नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2026 हिंदी प्रथम भाषा कक्षा 7वीं का पेपर। इस वीडियो में मैं आपको वार्षिक परीक्षा कक्षा 7वीं पेपर के सभी प्रश्न बताऊंगी। सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 7वीं विषय हिंदी वार्षिक परीक्षा का पेपर है। 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 60 नंबर का आपका पेपर रहेगा। सबसे पहले पेपर में बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे। 1 नंबर वाले प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से मिसाइल का उपयोग कहाँ होता है। ऑप्शन आपको दिया गया है, पढ़ाई में, युद्ध में, भोजन में, कविता में। सही उत्तर आपको बताना है युद्ध में। निम्नलिखित में से मिसाइल का उपयोग युद्ध में होता है। नंबर 2 है, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पर आपको द्विगु समास का उदाहरण बताना है। पंचवटी, नीलकमल, यथाशक्ति, गजानन। सही उत्तर रहेगा पंचवटी। निम्नलिखित में द्विगु समास का उदाहरण पंचवटी है। प्रश्न नंबर 3 है, इलाहाबाद जिसका मतलब है प्रयागराज के पास बहने वाली नदी। यहाँ पर आपको बताना है कौन सी नदी है, ताप्ती, कावेरी, नर्मदा या फिर गंगा। इलाहाबाद प्रयागराज के पास बहने वाली नदी गंगा है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन दिए गए, सज्जन, जगदीश, दुर्लभ या फिर हिमालय। इन सभी में से स्वर संधि का उदाहरण हिमालय है। आपको हिमालय पर टिक कर देना है। नंबर 5 है, मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला राजा कौन था। मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला राजा आपको दिया गया, हुमायूं, बाघ सिंह, बहादुर शाह या फिर हिंदू बेग। सही उत्तर आपका रहेगा बहादुर शाह। तो ये सभी आपके 5 नंबर के सही विकल्प थे। अब इसके बाद आप देख लीजिए, आपको रिक्त स्थान दिए जाएंगे। हर एक नंबर में आपको रिक्त स्थान में 1 नंबर मिलेगा। नंबर 6 में रिक्त स्थान है, हॉकी भारत का है तो आपको लिखना है राष्ट्रीय खेल है। क्या है, राष्ट्रीय खेल। यहाँ पर आपको लिखना है भारत है, भारत हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। उत्तर में हम क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय खेल। इसके बाद है नंबर 7, प्रगति शब्द में प्र है। प्रगति शब्द में प्र आपको यहाँ पर उपसर्ग बताना है। उपसर्ग है, निंदक, नियरे, राखी, कुटी, छबाई जिसका अर्थ होता है आंगन। नंबर 9, लक्ष्मीबाई ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी रिक्त स्थान नहीं दूंगी। यहाँ पर आपको लिखना है झांसी। उन्होंने अपनी झांसी देने से मना किया था। नंबर 10 है, महाराजा छत्रसाल के नाम से विख्यात है। आपको लिखना है बुंदेलखंड केसरी। ये सभी आपके रिक्त स्थान थे। इसके बाद पेपर में आपको आगे अति लघु प्रश्न दिए जाएंगे जो 2 नंबर वाले रहेंगे। प्रश्न नंबर 11 है, कृष्ण यशोदा से किसकी शिकायत कर रहे हैं। उत्तर में आपको लिखना है कृष्ण माँ यशोदा से बलदाव या बलराम की शिकायत कर रहे हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 12 जिसमें आपको बता नींव रखना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करना है। नींव रखना जिसका अर्थ होता है किसी कार्य की शुरुआत करना, वाक्य में प्रयोग करना है। हमारे पूर्वजों ने भारत की स्वतंत्रता की नींव रखी। नंबर 13 है, गुरु नानक देव का शिष्य लहिना किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। गुरु अंगद देव का शिष्य लहिना बाद में गुरु अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है नंबर 14, काव्य में रस किसे कहते हैं। उत्तर में आपको बताना है काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने पाठक, श्रोता या दर्शक। पढ़ने वाले को हम पाठक कहेंगे, सुनने वाले को श्रोता और देखने वाले को दर्शक। ठीक है, जिस अलौकिक आनंदमयी अनुभूति होती है उसे काव्य रस कहते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, तात्या के चरित्र की 2 विशेषता बताना है। वहाँ महान वीर सपूत थे, वे युद्ध सैन्य से जुड़े कामों में रुचि लेते थे। नंबर 16 में आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। सूर्य का पर्यायवाची सूरज और दिन का पानी का जल और नीर। यहाँ पर आपको नीर करना है। इसके बाद है अगला शब्द लघुत्तरी प्रश्न जो है यहाँ पर आपसे 3 नंबर में पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न नंबर 17, गोरैया कविता में आए 6 ध्वनिमय पुनरुक्ति वाले शब्दों को लिखिए। 6 ध्वनि पुनरुक्ति वाले शब्द होंगे, चुन चुन, तिनके तिनके, अंग अंग, फर फर, च्यू च्यू, फुला फुला, सर सर, मरमर, हिला हिला। ये सभी शब्द आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 18 है, मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ आपको बताना है भील, गोड़, बेगा, कोरकू, भारिया और कोल, सहारिया आदि हैं। ये सभी आपको मध्य प्रदेश की जनजातियों के नाम बताने हैं। अब प्रश्न नंबर 19 है, यौगिक क्रियाओं में बंध और मुद्राओं का क्या महत्व है। तो यौगिक क्रियाओं में बंध और मुद्राएं प्राणिक ऊर्जा को नियंत्रित, संतुलित और सुषुम्ना नाड़ी की ओर मोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
अगला प्रश्न है नंबर 20, वीरता कलंकित ना हो, सुशोभित हो, इसके लिए कौन कौन से कार्य करना चाहिए। उत्तर आपको बताना है। वीरता तभी कलंकित होती है जब हम अपने कर्तव्य के पालन में पीछे रहते हैं। कर्तव्य पालन से मिलने वाली सफलता वीरता को सुशोभित करती है। इसलिए मातृभूमि की आज़ादी की रक्षा के काम में एडिंग बना रहना चाहिए। अगला प्रश्न है नंबर 21, अष्टांग योग के अंग आपको बताना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये सभी आपको अष्टांग योग के अंग दिए गए हैं। अगले प्रश्न में आपसे यहाँ पर प्रधानाध्यापक को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो यहाँ पर आप प्रार्थना पत्र लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपको लिखना प्राचार्य महोदय या फिर आप प्रधानाध्यापक भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको यहाँ पर 2 दिन की छुट्टी के लिए अवकाश पत्र लिखना है। आपको आपकी क्लास लिख देना है। इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न। सभी प्रश्न आप याद कर लीजिएगा। साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। नंबर 23 में आपसे पूछा है हम समय को स्वर्ण देकर भी वापस क्यों नहीं खरीद सकते, अपने विचार लिखिए। यहाँ पर आपको बताना है कि हम समय को स्वर्ण देकर भी क्यों नहीं खरीद सकते। हम समय को स्वर्ण यानी कि सोना देकर भी वापस नहीं खरीद सकते, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। समय दुनिया की सबसे अमूल्य वस्तु है जिसे किसी भी धन दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए हमें हर क्षण समय का सदुपयोग करना चाहिए। यहाँ पर आप समय कर लीजिएगा। हमें हर समय का सदुपयोग करना चाहिए। नंबर 24 है निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। यहाँ पर इसका भावार्थ आपको बताना है। गौरैया हरे भरे पौधे और घास के तिनकों को इकट्ठा करके अपना घोंसला बनाती है। इसी का अगला प्रश्न 24 नंबर में आपसे 2 प्रश्न पूछे हैं, क और ख में। ख में आपसे पूछा है यह पंक्ति जो दी गई है वो किस कविता की और उस कवि का नाम आपसे पूछा है। तो ये जो पंक्ति आपको दी गई है यहाँ पंक्ति गौरैया की है और इसके रचयिता विशाखा मुलमुले हैं। प्रश्न नंबर 25 है जिसमें आपको गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। तो गद्यांश आपको खुद से पढ़ना और इसके उत्तर भी आपको निकालना है। अगला प्रश्न है नंबर 26, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। यहाँ पर हमने मेरा विद्यालय प्रदूषण के ऊपर निबंध लिखा है। एग्जाम में आपको जो आसान लगे वो आप याद करके लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरा विद्यालय, उसके बाद ये प्रदूषण का भी निबंध आपको दिया हुआ है। उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।